बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी कर दी। नेपरा ने 88 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत कम करने का नोटिफिकेशन जारी। माह अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दी गई है। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन भी जारी किया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताएगा बिजली की कीमत में कमी कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 88 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में कमी की गई है। नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि रवा माह के जो बिल हैं उनमें सार्फिन को रिलीफ मिल सकेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दरखास्त नेपरा में दायर की गई थी, जिसमें इस बात की सदा की गई कि माह अक्टूबर में जो बिजली की पैदावार की गई है और सार्फिन से टेंटेटिव टैरिफ की बुनियाद पर जो वसूली की गई है उसमें 88 पैसे फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ बनता है, इसलिए इसकी मंजूरी दी जाए। तो नेपरा ने मंजूरी दी है और माह अक्टूबर में जो इस्तेमाल शुदा यूनिट्स हैं उसकी बुनियाद पर 88 पैसे फी यूनिट के हिसाब से माह दिसंबर के बिलों में प्रिंट किया जाएगा और ये रिलीफ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, नेपरा ने मंजूरी दे दी है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, SSP ऑपरेशंस लाहौर तस्वुर इकबाल DPO विहाड़ी तैनात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, SSP ऑपरेशंस लाहौर तस्वुर इकबाल DPO विहाड़ी तैनात कर दिए गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO विहाड़ी की सीट 2 रोज कबल SSP मोहम्मद अफजल के तबादले के बाद खाली हुई थी, जिस पर आज IG पंजाब की जानब से SSP लाहौर मिशन जो है उनको तैनात कर दिया गया है। चंद रोज कबल विहाड़ी में एक वाकया रुनुमा हुआ था, जिसमें पुलिस की गफलत से एक वकील की हलाकत हुई थी, जिस पर वकला बाद की जानब से बाकायदा हड़तालें की गई और उसके बाद IG पंजाब की जानब से DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल को तब्दील किया गया था, तो जिस पर खाली सीट पर आज तस्वुर इकबाल की तैनाती कर दी गई है। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस में तरामीम पर अमल दरामद। लाहौर में 50,000 समेत 7 लाख से ज्यादा शहरियों के चालान। पंजाब में 1 अरब के जुर्माने किए गए। जुर्मानों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा के लिए रिकॉर्ड इजाफा। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में 3 शिफ्टें बना दी गई। शहरी बड़ी तादाद में लाइसेंस बनवाने लगे। खिलाफ वर्जियों पर चालानी के दौरान हैकर्स भी मुतहरिक। शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज ना आए। ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर में 50,000 समेत पंजाब भर में 7 लाख चालान किए। ट्रैफिक पुलिस और PHP ने 1 अरब 35,000 के जुर्माने किए। पंजाब में 28,000 से जायद मकामात पर 1,57,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद की गयी। जराये के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 अरब 24 करोड़ के जुर्माने किए गए। PHP ने 11 करोड़ के जुर्माने किए। ट्रैफिक जराये के मुताबिक सेफ सिटीज की जानिब से चालान रोजाना औसतन 34 से 40,000 किए जा रहे हैं। सेफ सिटीज की तरफ से किए गए जुर्माने 1 अरब 35 करोड़ इसके अलावा हैं। दूसरी जानिब सख्त ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालानी के दौरान हैकर्स मुतहर्रिक हो गए। हुकाम के मुताबिक हैकर्स प्राइवेट नंबर से मैसेज करके शहरियों को चालान जमा करवाने का कहते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुतादिद शहरियों ने कॉल्स करके शिकायत की है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि सेफ सिटीज चालान समेत किसी भी हिदायत के लिए प्राइवेट नंबर से मैसेज नहीं करता। अब यहाँ पर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों के फहरिस्त में 3रे नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा, मुसरे सेहत, बरकी रोड 309, CERP ऑफिस के अतराफ शरह आलूदगी 308 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है जानते इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, अगर बात कर ली जाए लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त लाहौर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 247 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 30 नंबर पर है। यही वजह है कि लाहौरियों को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। लोगों को ना सिर्फ तिबी माहिरीन की जानिब से मास्क लगाने की हदायत जारी की गई हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो अहले लाहौर गुरेज करें और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो आराम को तरजीह दें और अपने करीबी तिबी माहिर के पास जाएँ, क्योंकि इस वक्त लाहौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर तरीन शहर जो है उनकी फहरिस्त में 30 नंबर पर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मुतादिद इलाकों में लाहौर के इस वक्त शरह आलूदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले बात कर लें कि लाहौर में सबसे ज़्यादा शरह आलूदगी इस वक्त कहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है, तो बरकी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स
309 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि CERP ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 308 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ इलामा इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 271 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बेदिया रोड पर अगर बात कर ले शरह आलूदगी की तो तकरीबन 206 रिकॉर्ड की जा रही है। सिविल सेक्रेटरीट में इस वक्त शरह आलूदगी तकरीबन 193 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त तकरीबन 190 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ बरकी रोड में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी शरह आलूदगी तकरीबन 178 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहले लाहौर के लिए बाइस परेशानी है। मुस्बत नहीं, काफ़ी मनफी है, क्योंकि ये जो स्मोग है ये जान का रोग है, जिससे कई बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। अहले लाहौर का बीमार होना मामूल बन गया है। और अगर बात कर ली जाए इससे बचाव की तो ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, ताकि मामूलात ज़िंदगी जो है वो आप बाकायदा बगैर किसी परेशानी के जो है वो सर अंजाम दे सकें। जी इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। बाजार मोटरसाइकिल पार्किंग की ओवरचार्जिंग से शहरी परेशान हैं। माफिया 30 से 50 रुपए मोटरसाइकिल पार्किंग फीस के नाम पर वसूल करने लगा। इचरा की मेन सड़क पर पार्किंग के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड ने तो शहरियों के सरदर्द लगाया हुआ है, लेकिन ओवर चार्जिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मैं इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हूँ, जिसे शहर का बड़े बाजारों में शुमार किया जाता है, और यहाँ पर ये पार्किंग स्टैंड है जो यहाँ पर बनाया गया है, और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब जो शिकायत मौसूल हुई हैं वो ये हुई हैं कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसकी वीडियोस भी हमारे पास यहाँ पर मौसूल हुई हैं, शिकायत की बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ओवर चार्जिंग आखिरकार क्यों की जा रही है। ये हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ये पर्ची तो दिखाइएगा ज़रा, हाथ में ला लें पहले। ये पर्ची है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपये, आप मेंशन कर सकते हैं, और ये लाहौर पार्किंग कंपनी है जिसकी इन्होंने पर्ची बनाई हुई है और जिस पे 10 लिखा है। और अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे 30 रुपये भी वसूल किए जा रहे थे और ओवर चार्जिंग की शिकायत भी की जा रही थी। भाईजान गलते सुनो, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ पर्ची ਦੇ ਉੱਤੇ 10 रुपये लिखे है ਤੇ 10 ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ पर्ची भी 10 रुपए ਦੀ। 10 रुपए ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 20 30, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦस्ती नहीं ले रहे लोगों को। चलिए यहाँ पे सूरत हाल, और यहाँ पर अभी जब हम भी खड़े हुए थे तब भी यहाँ पर ओवर चार्जिंग जो है वो चार्ज की जा रही थी, जिसकी वीडियोस भी हमारे पास है, और लोग जो हैं वो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, 12 दफ़ा करवा रहे हैं, और उनका कहना है कि इस तरह से जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। 10 रुपये पर्ची के ऊपर मेंशन है, और मेरे यहाँ पर खड़े खड़े भी कितने लोग ऐसे थे जिनसे 30 रुपये लिए गए, और उनके साथ फैमिली थी, इसकी वजह से उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। इस मामले को हाईलाइट करना पड़ा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, 10 रुपये मेंशन करके 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। तो मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है इस पर फौरी एक्शन ले, और इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुतासर हो रही है। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा रोड मुस्तफ़ाबाद में साफ पानी की किल्लत का दरीना मसला हल ना हो सका। शहरियों की सहूलत के लिए मुस्तफ़ाबाद में लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़आल है। इस पर बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। मुस्तफ़ाबाद ख्वाजा रोड के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीनों को दरीना जो साफ़ पानी की किल्लत का मसला है उसके बायस अज़ियतनाक मुश्किलात का सामना है, जबकि जो इंतज़ामी अदारे हैं वो शिकायत के बावजूद इस इलाके में नस्बशुदा वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फ़ाल करने में नाकाम है। कई माह से फ़नी ख़राबी का शिकार होकर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है, और इससे मकीनों को साफ़ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है, और अक्सरियत जो है वो पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? पानी किस तरह से आप ज़रूरियात अपनी पूरी कर रहे हैं साफ़ पानी की? दूसरा ये बताएं कि कुछ शिकायत वगैरह करते हैं आप? जी, ये काफ़ी दफ़ा इनको बोला है कि ये प्लांट का कुछ करें, ये चलता है, चलता नहीं है। काफ़ी अरसा हो गया, कई महीने हो गए हैं कि ये इस तरह बंद पड़ा हुआ है, और इसकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चोरी हो गई हैं, जबकि हमने चोर खुद अपने हाथों से अक्सर पकड़े भी हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि चीज़ें चोरी हुई हैं, ठीक है, और कई दफ़ा वो आए हैं, आके देख के चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। पानी हम लोग खरीदते हैं जी, यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं जिनके पैसे दे के हम लोग वो खरीद के पानी। घरों में जो नलके लगे हैं उनमें पानी नहीं आता?
उनमें पानी आता है लेकिन वो पीने वाला नहीं होता पानी, वो पानी साफ नहीं होता, उसके पता चल जाता है। वो पानी के अंदर आपको हार्डनेस महसूस होती है और उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है मोटर चलाते हैं काला पानी आता है उसमें। घरेलू नलकों में नाकाबिले इस्तेमाल पानी आता है, सीवेज मिला बदबूदार जो पानी है वो नाकाबिले इस्तेमाल होने की वजह से लोग जो हैं वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर आते हैं, मगर ये भी बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है और दूर दराज से लोगों को पानी भरना पड़ता है और इलाका मकीनों की अक्सरियत पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। शिकवा इनका यह है कि मुतलका इंतजामी इदारे जो हैं वो अब मुतादिद बार शिकायत। रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, महकमा हाउसिंग पंजाब के तहत नई बनने वाली वासा एजेंसियों में तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टर वासा लाहौर काशिफ मिन्हास एमडी वासा कसूर तैनात कर दिए गए। एक्सीएन वासा लाहौर काशिफ रसूल एमडी वासा चकवाल तैनात कर दिए गए। मजीद तैनातियों का अहवाल जानेंगे दुर्रे ने आपसे। जी दुर्रे ने, आप बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा हाउसिंग ने नए बनने वाले वासा में तबादले कर दिए और अमजद अली एसपी पब्लिक हेल्थ सरगोदा थे, उनको एमडी वासा बहावलपुर लगा दिया गया। आमिर शरीफ एमडी वासा बहावलपुर थे, इनको एमडी वासा लिया तैनात किया गया। जावेद अख्तर को एमडी वासा लोधरा तैनात किया गया है, जबकि आशिक अली जावेद को जो एससी पब्लिक हेल्थ साहिवाल थे इनको एमडी वासा पाकपतन तैनात कर दिया गया। काशिफ रसूल एक्सीन वासा लाहौर थे, इनको एमडी वासा चकवाल तैनात किया गया। काशिफ रसूल एमडी वासा तलागंग का भी इजाफी चार्ज संभालेंगे। हमाद फजल का महकमा लोकल गवर्नमेंट से तबादला करके एमडी वासा अटक। अली अहमद को एमडी वासा मंडी बहाउद्दीन। इसी के साथ मुनीम सईद को एमडी वासा खानेवाल तैनात किया गया। अली हसनैन को एमडी वासा वजीराबाद तैनात कर दिया गया। मोहम्मद काशिफ को एमडी वासा नारोवाल तैनात किया गया। इमरान अली को एमडी वासा खुशाब तैनात किया। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दुर्रे नया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टोकन टैक्स नादहिंदगान, नॉन रजिस्टर्ड और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां, गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन। महकमा एक्साइज ने भी मोटर व्हीकल तरामीम के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में नाकाबंदी करके कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जैसे आपने बताया, ज़्यादा तो फोकस हम कर रहे हैं गैर नमूना नंबर प्लेट्स के ऊपर, टोकन टैक्स डिफॉल्टर के ऊपर कर रहे हैं, नॉन पेड कस्टम गाड़ियों के ऊपर कर रहे हैं और साथ साथ जो चोरी की गाड़ी है उसको भी देख रहे हैं। तो जैसे देखिए ना, मैडम सीएम साहबा का विजन है कि साफ़ सुथरा पंजाब, इसी तरह क्राइम से पाक पंजाब, उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का भी रोल बनता है। हमें बड़ी ऊपर से सख्त इंस्ट्रक्शन है कि आपने इन चीज़ को फॉलो करना है। गैर नमूना नंबर प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने, क्योंकि आपको पता है गैर नमूना नंबर प्लेट के ऊपर वारदातें हो रही हैं और आप अगर पिछले दिनों से अब तक टाइम देख लें, क्राइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो ज़ाहिर डिपार्टमेंट एक हिस्सा है गवर्नमेंट का, तो इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। मरकजी क़यादत सदर आतिफ इकराम शेख, एसएम तनवीर मियां अंजुम निसार से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हर चीज़ IMF पर नहीं डाल सकते, डंडे से मईशत नहीं चलेगी, प्यार से चलाना होगा, टैक्स पेयर को इज्जत देना होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फेडरेशन चैम्बर का दौरा किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, अली कासिम गिलानी, अली हैदर गिलानी, नैयर बुखारी भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन की हामी है। चीन ने पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट का हदफ दिया, हमने उसे पूरा ही नहीं किया। चीन जैसे ममालिक हो जो पाकिस्तान के साथ तारीखी तौर पे हमारा इतना अच्छा दोस्ताना ताल्लुक है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का गुंजाइश रखा, वो तो हम पूरा ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले जो इन्होंने हमें फेवरेबल स्टेटस दिया है, उस फेवरेबल स्टेटस का हम पूरा फ़ायदा लें। जो उन्होंने हमारे लिए मार्केट्स रखे हैं उनको हम पूरा करें, फिर मैं किसी उनसे जाके मज़ीद हमारे लिए फेवर्स मांगने की पोजीशन में हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चाहते हैं टैक्स नेट में इजाफा हो, लेकिन टैक्स रेट को कम्पिटिटिव रखना होगा। धौंस जबरदस्ती से टैक्स कलेक्शन के नताइज बेहतर नहीं होंगे। हम अपना टैक्स रेट्स को कम्पिटिटिव रखें। अगर हम कारोबारी तबका को, बिजनेस कम्युनिटी को, या जो भी आपके टैक्स कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स, उनको वो इज्जत दे, उनको टैक्स नेट में कोक्स करने की कोशिश करें, ना कि इनको ज़बरदस्ती ज़ोर धौंस पता नहीं कैसे उनको टैक्स सिस्टम में फोर्स करने की कोशिश करें, तो आप यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स।
तकरीब में सदर फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम, पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर, जकी इजाज, रहमान अजीज चंद, शहजाद अली मलिक, अली हस्साम असगर, मियां अतीकुर रहमान शरीक थे। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल, मियां अंजुम निसार, चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, मोमिन अली मलिक मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से लाहौर के मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों से वाबस्ता ख़वातीन सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस में होने वाली इस नशिस्त में ख़वातीन जर्नलिस्ट ने अपने शोबे से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने ख़वातीन सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी नासरा आतिक, सीमल हाशमी, सना नकवी, सादिया मसूद, जुनैरा, फ़ाखरा खलील समेत दीगर ख़वातीन सहाफ़ी भी शरीक हुई। गवर्नर पंजाब ने ख़वातीन सहाफ़ियों के किरदार को सराहते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन की नुमाइंदगी को अहमियत दी है। उनका कहना था कि हमारी ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। टाउन में वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ख्वाजा सरा सोसाइटी ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने HIV आगाही, तालीम और सेहत से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू की। तकरीब में प्रोग्राम डायरेक्टर के SS महानूर चौधरी, CBO PA CP मैनेजर कामरान रजा और असिस्टेंट डायरेक्टर NCHR गुलाम अब्बास ने खसूसी शिरकत की। पास्टर दिलदार सिंधु, डॉक्टर उस्मा आशिक, मोइस खान, प्रोग्राम हेड पंजाब PGN और अलामा मोहम्मद सुलेमान समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। UNDP, सिविल सोसाइटी और शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खेल के मैदान से खबर शामिल कर रहे हैं। दोस्ती क्रिकेट सीरीज में अपोलो क्लब ने गोल्डन स्टार क्लब को 30 रन से शिकस्त दे दी है। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड पर अपोलो क्लब ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 302 रन बनाए। मेहराब 87, अली रजा 40, उमर 35 और मुदस्सर 34 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्लब के जैनुल हसनैन, हमजा खान और मोहम्मद हबीब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्लब की टीम 272 रन बनाकर आउट हो गई। जुल्करनैन 70, महद बाजवा 48, जाफर बिलाल 32 और फहद जावेद 32 रन बनाकर नुमाए रहे। अपोलो क्लब के मुदस्सर, मेहराब और उमर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब यहाँ पर आपको बताएं, जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का 5वां रोज फूलों की दिलकश बहार ने जिलानी पार्क को हसीन रंगों से भर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। दाऊदी की सालाना नुमाइश का इनकाद जो है वो जिलानी पार्क में किया जा रहा है, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, एंजॉय कर रही है। रंगों से सजा ये फेस्टिवल शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बच्चे हो, खवातीन हो, बड़े हो, सभी इस इवेंट को जो है भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कितना मजा आ रहा है और सबसे अट्रैक्टिव चीज आपके ख्याल में यहाँ पर क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि फ्लावर्स एग्जीबिशन जो है ये होनी चाहिए, जैसे कि हर साल होती है यहाँ पर। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्लावर से जो है ना इंसान की आंखों को भी सुकून मिलता है और ये इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारी हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छी चीज़ है कि लोग इसे इंटरटेनमेंट भी होती है। आप देख सकते हैं कि जिलानी पार्क में इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है क्राउड है, पब्लिक इस चीज़ को पसंद करती हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ और एग्जीबिशन होती हैं तो वो भी हमारी गवर्नमेंट के जो है वो करनी चाहिए। तो मेरी इसमें यही एक राय है कि ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, आप बताइएगा आपको यहाँ पर सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला पार्ट कौन सा? पार्क तो रेस कोर्स ही पार्क है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीबिशंस वगैरह होती रहती हैं, तो अट्रैक्टिव यही है मेरी नज़र में। बिल्कुल, इस वक्त में अगर आप देखें तो मेरे बैक पर भी बहुत सारे खूबसूरत मनाजर आपको दिख रहे होंगे, जिसमें रंगों में सजा हुआ ये फेस्टिवल जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों के लिए। और मुख्तलिफ अक़साम के जो फूल हैं उनके साथ इन्होंने डेकोरेशंस की हुई हैं, जिसको लोग जो है वो सराह रहे हैं। एक सबसे जो खूबसूरत पार्ट है वो है यहाँ का स्नोफॉल एरिया, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल को जो है वो एंजॉय भी किया जाता है डिफरेंट जगहों पर जाकर। तो यहाँ पर जो एक पार्ट बनाया गया है, लोगों के लिए कॉर्नर बनाया गया है, और बिल्कुल जहाँ मौजूद होते हैं सेल्फीज तो लाजमी लेते हैं। तो बहरहाल इस मेले को जो है वो मज़ीद एक हफ्ते तक एंजॉय किया जा सकेगा। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।